अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिनीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी, और बाब इमाम टीवी पर आज हमारा मौजू है फ़ज़ाइल अस्हाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूँगा उन हदीसों को जिनमें इमाम कायम आले मोहम्मद यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अस्हाब के फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। हवाले तमाम उर्दू और अराबिक स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। कोशिश करेंगे मैं जो हदीसें आपके सामने पेश करूं इनको इन कुतब के अंदर आप देख सकते हैं। मज़ीद भी किसी को हवालों की ज़रूरत पड़े तो मैं मौजूद हूँ, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं मज़ीद हवाले आप तक पहुँचा दूँगा। सबसे पहले जो हदीस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये हदीस छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हज़रत महदी अलैहिस्सलाम को खरूज और क़ियाम की इजाज़त दी जाएगी तो इब्रानी ज़बान में खुदा को पुकारेंगे। इस वक्त इनके असहाब, जिनकी तादाद 313 है और बादलों की मानंद प्रपगंदा हैं, आमादा हो जाएंगे। यही लोग परचमदार और कमांडर हैं। बाज़ लोग रात को बिस्तर से गायब हो जाएंगे और सुबह को मक्का में पाएंगे, और बाज़ लोग दिन में बादल पर सवार दिखाई देंगे। ये अपने नाम और नस्ब और शोहरत से पहचाने जाएंगे। यकीनन मोमिन, ये हदीस आपने सुनी, ये छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने यह बयान किया तो मुफज़्ज़ल बिन उमर पास बैठे हुए थे। मुफज़्ज़ल बिन उमर छठे इमाम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, आप पर फ़िदा हो जाऊँ, कौन गिरोह ईमान के लिहाज से बुलंद मर्तबा पर फाइज होगा? क्योंकि आपने बयान फरमाया है कि एक गिरोह वो होगा जो रात को अपने बिस्तरों से गायब हो जाएगा, और एक गिरोह वो है जो सुबह बादलों पर सवार होकर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होगा। तो मौला ये बताएं कि इन दोनों में अफजल कौन है ईमान के लिहाज से? आपने फरमाया जो अबर की बुलंदी पर सवार होंगे वही लोग गायब होने वालों में हैं जिनकी शान में ये आया करीमा है, ऐनमा तकूनु आयात बिकुमुल्लाह जमिया। तुम लोग जहाँ भी होगे, ये सूरह बकरा की आयत है जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने पेश की, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है तुम जहाँ भी होगे खुदा वंद आलम यकजा कर देगा। कि खुदा ने फरमाया कि तुम जहाँ कहीं पर भी होगे मैं तुम सबको यकजा कर दूंगा। तो इमाम ने फरमाया ये असहाब कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में ही ये आयत जो है बयान हुई है, उनके बारे में ही बयान हुई है कि अल्लाह कह रहा है। और रसूल खुदा फरमाते हैं तुम्हारे बाद ऐसा गिरोह आएगा कि ज़मीन इनके कदमों तले समट जाएगी और दुनिया इनका इस्तकबाल करेगी। फ़ारस के मर्द व ज़न इनकी खिदमत करेंगे। ज़मीन पलक झपकने से पहले सिमट जाएगी, इस तरह से कि इनमें से हर एक शर्क और गरब की एक आन में सैर कर लेगा। वो लोग इस दुनिया के नहीं हैं और ना ही इसमें इनका कोई हिस्सा है। इसी तरह एक हदीस इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के शिया और नासरीन दुनिया के गोशे से इनकी तरफ आएंगे। ज़मीन इनके कदमों में सिमट जाएगी और तई अल अर्ज़ के ज़रिए इमाम तक पहुँच जाएंगे और आपकी बायत करेंगे। अजलान के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की क़याम की बात चली तो मैंने हज़रत से कहा, हज़रत के ज़हूर से हम कैसे बाखबर होंगे? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, सुबह को अपने तकिए के नीचे एक ख़त पाओगे जिसमें तहरीर होगा कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की इताअत अच्छा और नेक काम है। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा की कसम, अगर हमारे कायम क़याम करेंगे तो खुदा वंद आलम शियों को तमाम शहरों से इनके करीब कर देगा। नीज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हमारे शिया छतों पर सोए हुए होंगे तो अचानक एक शब बग़ैर किसी वादे के हज़रत के पास लाए जाएंगे। इस वक्त सुबह के वक़्त हज़रत के पास होंगे। मोमिन,
آپ نے سنا ان حدیثوں کو کہ جن کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے زمین جو ہے وہ سمٹ جائے گی، یعنی ایک قدم یہ اٹھائیں گے تو دوسرا قدم جب رکھیں گے تو یہ اپنے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بادلوں پر سوار ہوں گے اور سواری کر کے وہ خدمت امام علیہ السلام میں پہنچیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ وہ خدا بحق کے امام قائم آل محمد علیہ السلام تمام مومنین اور تمام مومنات کو جو زمین کے جس علاقے میں جس مقام پر بھی آباد ہیں، ہم سب کو اللہ اپنی اس آخری حجت کے قافلے میں شمار کرے، اور ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی مال جان سب کچھ قربان کر کے اس لشکر امام میں شامل ہو سکے۔ مومنین، اس طرح کی بہت سی مزید ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو باقی مومنین تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور ان لوگوں کے جو امام قائم آل محمد علیہ السلام کے ناصرین، انصار یا اصحاب، انشاءاللہ ناصرین اور اصحاب میں جو فرق ہے اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ناصرین کون ہے اور اصحاب کون ہیں۔ 313 اصحاب ہیں یا ناصرین ہیں، اور جو رجت میں جو لوگ آئیں گے وہ ان میں کون ناصرین ہیں اور ان میں کون سے اصحاب ہیں، اور جو باقی مومنین ظہور امام قائم آل محمد علیہ السلام کے بعد جب ان کے قافلے میں ان پر ایمان لائیں گے تو کیا ان میں کوئی ناصرین ہوگا یا اصحاب کا مقام پائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کی وضاحت کتب حدیث سے ہی آپ کے سامنے کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔